नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रिसिजन वायर्स इंडिया लिमिटेड के स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न और टेक्निकल चार्ट्स डेली और वीकली दोनों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्रिसिजन वायर्स इंडिया लिमिटेड एक एस्टैब्लिश्ड ऑटो एंसिलियरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सपोर्टिंग कंपनी है, जो एनामल्ड कॉपर वाइंडिंग वायर्स, कंटिन्यूसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का बिजनेस ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, ईवी सेगमेंट और पावर इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। साउथ एशिया में ये कंपनी अपने सेगमेंट की लीडिंग प्लेयर्स में गिनी जाती है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस लगभग 260 से 270 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4,788 करोड़ रुपए के रेंज में है। कंपनी का पीई रेशियो करीब 43.4 के बीच है, जो सेक्टर एवरेज से थोड़ा ऊपर माना जा सकता है। बुक वैल्यू लगभग 36.7 रुपए के आसपास है, यानी स्टॉक अभी बुक वैल्यू के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 26-27% है, जो बताता है कि कंपनी कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 16-17% के आसपास है, जो स्टेबल और हेल्दी कैटेगरी में आता है। डिविडेंड यील्ड लो है, करीब 0.3 से 0.5%, मतलब कंपनी ज्यादा फोकस ग्रोथ पर रखती है, न कि हाई डिविडेंड पे आउट पर। अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। सेल्स ट्रेंड ओवरऑल अपवर्ड रहा है, हालांकि रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस के कारण मार्जिन्स में कभी-कभी प्रेशर भी दिखा है। नेट प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में ग्रो किया है और रीसेंट क्वार्टर्स में प्रॉफिट स्टेबिलिटी दिखाई देती है। ईपीएस ग्रोथ मॉडरेट लेकिन सस्टेनेबल रही है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंडस्ट्री डायनामिक्स पर डिपेंड करती हैं, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रही है। एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड हैं और इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज्यादा नहीं है, जिससे नेट प्रॉफिट पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ता। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की इक्विटी कैपिटल स्टेबल है और रिजर्व्स एंड सरप्लस में लगातार इंक्रीज देखा गया है। टोटल बोरोइंग्स मैनेजेबल लेवल पर हैं और डेट टू इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल रेंज में रहता है। कैश फ्लो ऑपरेशन से सपोर्टिव हैं, जिससे वर्किंग कैपिटल साइकिल स्मूथली मैनेज हो रही है। बैलेंस शीट स्ट्रक्चरली स्ट्रांग मानी जा सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 56-57% की होल्डिंग है, जो स्टेबल कॉन्फिडेंस दिखाती है। पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस की कंबाइंड होल्डिंग लगभग 42% के आसपास है। एफआईआई और डीआईआई पार्टिसिपेशन मॉडरेट लेवल पर है, जिससे स्टॉक में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी नहीं दिखती। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक पिछले कुछ सेशन से रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। प्राइस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। आरएसआई डेली चार्ट पर न्यूट्रल टू बुलिश जोन में है, यानी ना तो ओवरबॉट कंडीशन है और ना ही ओवरसोल्ड। एमएसीडी सिग्नल्स मिक्स्ड हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में साइडवेज टू माइल्ड कंसोलिडेशन का संकेत मिलता है। डेली चार्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 240 से 245 रुपए के आसपास आता है। अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर बना रहता है तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड माना जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन 275 से 277 रुपए के आसपास दिखता है। इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर पिक्चर कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। वीकली चार्ट में स्टॉक हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। वीकली मूविंग एवरेजेस प्राइस के नीचे हैं, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को सपोर्ट करता है। वीकली आरएसआई स्ट्रेंथ दिखाता है, जिससे ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांसेस बने रहते हैं। वीकली चार्ट के अनुसार मेजर सपोर्ट जोन 220 से 230 रुपए के आसपास आता है, जहां से पहले भी स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है। रेजिस्टेंस साइड पर 280 से 300 रुपए का जोन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के आधार पर देखें तो 240 से 245 रुपए का एरिया स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट सपोर्ट जोन बनता है, जबकि 250 से 255 रुपए के ऊपर सस्टेन करने पर नेक्स्ट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स एक्टिवेट हो सकते हैं। अब ओपिनियन की बात करें। जो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में नई एंट्री लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए करंट प्राइस पर डायरेक्ट एंट्री थोड़ी अग्रेसिव मानी जा सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी प्रीमियम साइड पर है।
बेटर स्ट्रैटेजी ये होगी कि स्टॉक को 240 से 245 रुपए के डिप जोन में अक्यूमुलेट किया जाए या फिर 255 से 260 रुपए के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद एंट्री प्लान की जाए। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए फंडामेंटल्स और वीकली टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए 235 से 240 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस कंसिडर किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 280 और उसके बाद 230 रुपए के आसपास देखे जा सकते हैं, मार्केट कंडीशंस के अनुसार। ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, बैलेंस शीट हेल्दी है और बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स से जुड़ा हुआ है। टेक्निकली डेली चार्ट शॉर्ट टर्म में साइडवेज है, लेकिन वीकली चार्ट ट्रेंड सपोर्टिव बना हुआ है। स्टॉक बाय ऑन डिप्स और लॉन्ग टर्म होल्डिंग अप्रोच के लिए ज्यादा सूटेबल नजर आता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। वीडियो के एंड में आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्यूज कमेंट करें और ऐसे ही डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस के लिए स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।